ओके, थॉर्न थोड़ा सा हार्ड होता है, वुडी नेचर का होता है थॉर्न, बट स्पाइन इज नॉट एज वुडी एज द थॉर्न. फाइन, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन थॉर्न एंड स्पाइन. ओके, वास्कुलर कनेक्शन उसमें भी है और इधर भी वास्कुलर कनेक्शन है ना. चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रिकल्स. ठीक है, प्रिकल्स जनरली सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसमें वास्कुलर सप्लाई नहीं होता है, रोज के स्टेम में प्रेजेंट रहता है. आपने, हाँ, किसी ने लास्ट क्लास में पूछा था, सर रोज स्टेम के ऊपर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है, वो स्ट्रक्चर्स होते क्या है एक्चुअली? सो दीज स्ट्रक्चर्स आर एक्चुअली द प्रिकल्स. उसको प्रिकल्स कहेंगे. इसमें वास्कुलर कनेक्शन नहीं होता है, नो जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट इन इट, है ना. यदि आप इसको तोड़ के हटा दोगे तो टूट के निकल जाएगा आराम से, है ना. इसकी कनेक्शन, वास्कुलर कनेक्शन या, ठीक है, कील के तरह मेन स्टेम से कनेक्टिविटी नहीं रहता है ना. ओके, सुपरफिशियल है, सरफेस पे ही ग्रो किया हुआ है. दैट इज कॉल्ड प्रिकल्स. नेक्स्ट इज ब्रिस्टल्स. देखते हैं ब्रिस्टल्स क्या है. ब्रिस्टल्स भी छोटे छोटे कांटे की तरह स्ट्रक्चर ही होते हैं, न्यूमरस होते हैं, बहुत ही टाइनी होते हैं. फाइन. ओके, दे आर प्रेजेंट जस्ट बिलो द स्पाइन्स. ठीक है, ब्रिस्टल्स स्ट्रक्चर आप इनकाउंटर कर सकते हैं कैक्टस के केस में. फॉर एग्जांपल दिस इज कैक्टस, है ना, और कैक्टस के स्टेम में प्रिकल्स ग्रो किया हुआ है. दिस इज प्रिकल्स, है ना. यहाँ पे छोटे छोटे और कांटे प्रेजेंट रहते हैं, बहुत ही फाइन हेयर लाइक्स. ठीक है ना, दिखेगा भी नहीं आपको. ओके, दैट इज कॉल्ड ब्रिस्टल्स. इतना छोटा होता है कि आपको दिखेगा नहीं. हाँ, लेकिन जैसे ही हाथ फेरोगे ना कांटे को तोड़ने के लिए, प्रिकल्स को तोड़ने के लिए, तो आप महसूस करोगे कि आपके हाथ में कुछ छोटे छोटे से कांटे गड़ गए हैं, है ना. उस छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को हम लोग ब्रिस्टल्स कह सकते हैं. यदि आप इसका एनालोगस जानना चाहते हैं तो आप इसका स्ट्रक्चर थोड़ा रिकॉल करेंगे. एक लैपिडोप्टेरा है, एक भोरी, जानते हो, सहजन के पेड़ पे ज्यादातर ग्रो करता है वो, है ना. उसके हेयर जो होते हैं ना बहुत ही फाइन होते हैं. तो उसी का तरह कैक्टस के थॉर्न के बेस में है, सॉरी, कैक्टस के प्रिकल्स के बेस से उगे हुए रहते हैं छोटे छोटे कांटे का स्ट्रक्चर. दैट इज कॉल्ड ब्रिस्टल्स. वास्कुलर कनेक्शन नहीं है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, कैक्टस में प्रेजेंट रहता है. ठीक है, मे बी लीफ मॉडिफिकेशन. ठीक है, लीफ का मॉडिफिकेशन हो सकता है. फाइन, इसमें से हम बोलेंगे, ये पॉइंट हटा दीजिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं. चलिए आगे बढ़ते हैं. हाँ, प्रेजेंट कहाँ रहता है ये इंपॉर्टेंट है. ब्रिस्टल्स इज प्रेजेंट इन कैक्टस, प्रिकल्स इन रोज. हाँ जी, स्पाइन इन कैक्टस. हाँ, रिपीट करें जरा. योर वॉइस इज नॉट क्लियर. हाँ, क्लियर नहीं है आपका आवाज, फिर से रिपीट करें. हेलो हेलो, you can type your queries. You can type your queries. हेलो, चैट का भी सर चैट का ऑप्शन नहीं है. चैट का ऑप्शन, अच्छा ठीक है, वो हटा दिया होगा गूगल जूम वालों ने. आप क्वेश्चन हाँ पूछे, अभी क्लियर है आवाज, अभी आवाज क्लियर है, पूछेंगे. हिंदी में तो सबको काटा ही बोलते हैं, इसमें अलग अलग क्यों नहीं है नाम? काटा ही हिंदी में तो सबको मछली ही कहा जाता है, चाहे वो मंगुर मछली हो, चाहे वो टेंगरा मछली हो. हिंदी में तो सबको मछली है ना, मांगुर मछली, रोहू मछली, इसमें तो बोलते भी है. मछली तो लग रहा है ना. तो इसमें भी छोटे कांटे बड़े कांटे होते हैं. अब हिंदी में इन सभी को भी टर्म दिया गया है, प्रिकल्स को क्या बोलते हैं, ब्रिस्टल्स को क्या बोलते हैं, है ना. ठीक है, मछली में जो मछली का जो छोटे छोटे फाइन
बोन्स रहते हैं उसको भी कांटा ही कहा जाता है, ठीक ना। तो बोल सकते हो आप रोज फ्लावर का कांटा, ठीक ना, कैक्टस का कांट बोल सकते हैं, बबूल का कांट बोल सकते हैं, है ना, बोगनविलिया का कांट बोल सकते हैं, इस तरीके से भी आप बोल सकते हो, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ सॉफ्ट स्टेम। सॉफ्ट स्टेम कहने का मतलब कि क्रीपर्स का स्टेम, ठीक है, कुकुम्बर का स्टेम हो गया, बिटल गॉड, बॉटल गॉड, है ना, गिलोई, ये सब का स्टेम का मॉडिफिकेशन देखते हैं। मॉडिफाई हुआ है तो पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे, देखते हैं। ओके, और ट्विनर्स, ठीक है, पहला मॉडिफिकेशन है दैट इज कॉल्ड ट्विनर्स, TWINERS, ट्विनर्स। It's a soft stem which climb without any special structure, ठीक ना। कसकटा के केस में, लबलब बीन के केस में, ठीक है, कॉन्वोल्वल्स ग्रुप ऑफ प्लांट में, ठीक है, ये ग्रो करता है विदाउट एनी सपोर्ट। कोई दूसरे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो चाहे ना हो इसके आसपास, है ना, वो आपस में लपेटा के ही ग्रो करेंगे। दे विल ग्रो अगेंस्ट द ग्रेविटी। उसको हम लोग ट्विनर्स कहेंगे। ध्यान सुनेंगे, ट्विनर्स इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है ना, वो ग्रो करना है अगेंस्ट द ग्रेविटी, आपस में ही लपेटा है ना, एक दूसरे को ही सपोर्ट करते करते कुछ हाइट तक बढ़ेंगे। ज्यादा हाइट तक नहीं जाते हैं ये सब, ज्यादा हाइट तक बढ़ते नहीं है, कुछ हाइट तक ही बढ़ेंगे। दे आर कॉल्ड ट्विनर्स। तो एग्जांपल आपको याद रखना है किसके केस में ट्विनर्स ग्रो कर रहा है। सो इट इज ग्रोइंग इन केस ऑफ कास्कटा, लबलब बीन, ठीक है, कॉन्वोल्वुल्स ग्रुप ऑफ प्लांट्स। कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली का कॉन्वोल्वुल्स ग्रुप होता है। फैमिली, सो ये इतना पंड नहीं है, यू कैन ओमिट दिस। हाँ, अमरबेल, कसकटा अमरबेल आपने देखा होगा, रेलवे ट्रेन से सफर करते होंगे तो घास झाड़ी वगैरह ग्रो किया हुआ रहता है, उसमें येलो कलर का एक पतला सा स्टेम ग्रो किया हुआ रहता है, दैट इज अमरबेल। इट्स ए पैरासिटिक प्लांट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्लाइंबर्स, ठीक है। क्लाइंबर्स होते हैं सॉफ्ट स्टेम, वो भी क्लाइंब करते हैं बट विद द हेल्प ऑफ सम सपोर्ट ना, एक सपोर्ट चाहिए, दीवार चाहिए, पेड़ चाहिए, है ना, सपोर्ट से ये क्लाइंब करेंगे। और क्लाइंब करने में मदद करता है टेंड्रिल्स, थॉर्न्स, ओके, रूट्स, ये सब मदद कर सकते हैं क्लाइंब करने में। ओके, जैसे कि मैं बात करूंगा मनी प्लांट के केस में, तो मनी प्लांट के केस में एडवेंटिशियस रूट पार्टिसिपेट करता है क्लाइंब करने में। ओके, बोगनविलिया, बोगनविलिया तो छोड़ो, बोगनविलिया तो उसके पास थॉर्न्स नहीं है, सॉरी दैट इज नॉट सॉफ्ट स्टेम, दैट इज हार्ड स्टेम एक्चुअली। टेंड्रिल्स का जिक्र करेंगे तो हम बोल सकते हैं इसमें बॉटल गॉड, पम्पकिन, इन सब में थॉर्न्स ग्रो किया हुआ रहता है, जो किसी सपोर्ट को पकड़ के ऊपर की ओर ग्रो करता है। ठीक है, नेनुआ हो गया, ये भी सपोर्ट को पकड़ के ग्रो करता है। लायानास, ठीक है, लायानास इंक्लूड्स बोथ ट्विनर्स एंड क्लाइंबर्स। लायानास में सॉफ्ट स्टेम भी होने हैं, ओके, अपने आप ही ऊपर उठ सकता है एक दूसरे में लपेटा के, या फिर इसके पास भी थॉर्न्स, ये सॉरी, हाँ, थॉर्न्स हो सकते हैं, टेंड्रिल्स हो सकते हैं, जिसके माध्यम से ये ग्रो करता है, ठीक है, ऊपर की ओर बढ़ेगा, अगेंस्ट द ग्रेविटी बढ़ेगा। ठीक है, लायनास का एग्जांपल दे रहे हैं। आप मोगली वगैरह मूवीज देखे होंगे, तो उसमें देखे होंगे कि मोगली कोई रस्सी का तरह स्ट्रक्चर पकड़ के एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जा रहा है ना, दैट इज एक्चुअली लायनास, है ना, डीप इनसाइड द फॉरेस्ट में ग्रो करते हैं उसे। ठीक है, बहुत ही मजबूत होते हैं, वस्कुलर होते हैं लायनास, ठीक है। हिपहेज, टिनोस्पोरस, ये दो एग्जांपल हो गया। चलिए, स्टेम में से कोई सवाल करना चाहेगा तो कर सकता है। आई एम गिविंग यू फ्यू मिनट्स एंड देन आई विल स्टार्ट। ठीक है, आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट लीव।
देख लें स्पेशल स्ट्रक्चर थॉर्न्स का, क्लाइंबर्स का, लायनस का डाउट हो रहा है तो पूछ लेंगे वहां से जल्दी। ओके आई एम मूविंग फॉरवर्ड। लीफ, ठीक है, दूसरा एपिसोड यहाँ से स्टार्ट होता है। लीफ रिकॉर्डिंग में डाला हुआ है कि नहीं जी? रिकॉर्डिंग में, ओके फाइन। लीफ, ठीक है, दैट इज फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर इन एनिमल प्लांट्स, ठीक ना, वाइटल स्ट्रक्चर है प्लांट्स के केस में। मेजर फंक्शन है इसका किचन के तरह एक्ट करे, फोटोसिंथेसिस करे, भोजन बनाए, खाए, स्टोर करे, स्टोर्ड सब्सटेंस कंज्यूम करता है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स, सॉरी प्राइमरी कंज्यूमर्स, वी आर प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है, कंज्यूम करते हैं हम लोग भी जीवित है बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रक्चर ओनली, दैट पर्टिकुलर प्लांट ओनली। और प्लांट में कौन सा पार्ट? लीफ के चलते ये पॉसिबल है। लीफ ना भी रहे तो चलता है लेकिन क्लोरोफिल होना चाहिए। हम लीफ इसलिए बोले क्योंकि क्लोरोफिल लीफ के अंदर ही प्रेजेंट रहता है ज्यादातर केसेस में। ओके चलिए, लीफ का स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है, फिर भी हम बता दे रहे हैं यहाँ पे कुछ कुछ लीफ का एनाटॉमी, ठीक है, इस तरीके से लीफ के मेन को हम लोग मिड रिब कहेंगे। मेन वेन जो आ रहा है, जो एक एंड से निकल के दूसरा एंड पे जाके खत्म हो रहा है, इट कैन बी प्रोनाउंस्ड एज मिड रिब, ठीक ना, इसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे मिड रिब, ठीक है, ये हो गया मिड रिब, फाइन। इसको हम लोग कहेंगे लेटरल वेन, ठीक है, लेटरल वेन कहेंगे इसको। इसको लीफ टिप कहेंगे, लीफ टिप हो गया ये। लामिना और लीफ ब्लेड, लामिना, लामिना या फिर इसको लीफ ब्लेड भी कहते हैं, फाइन। पोडियम भी प्रोनाउंस कर सकते हैं इसको। लीफ मार्जिन कहेंगे इसको, जो टिप पोर्शन पे है। दिस इज लीफ मार्जिन, ठीक है, ये लीफ मार्जिन है। पेटियोल इसको कहेंगे, ये वाला जो स्ट्रक्चर है। कमान, अभी मैं पूछूंगा सबको, डायग्राम बनाने के लिए अभी मैं दूंगा आप लोग को। दिस इज कॉल्ड पेटियोल, ठीक है, ये पेटियोल है। पेटियोल के एंड पे यहाँ पे कुछ स्वेलन पोर्शन होता है जिसको हम लोग पल्विनस भी बोल सकते हैं या लीफ बेस बोल सकते हैं, ठीक है, ये मोटा सा कुछ बल्गी पोर्शन रहेगा, दैट कैन बी कॉल्ड एज लीफ बेस। यदि ये स्वेलन ज्यादा है तो इसको हम लोग पल्विनस भी कहेंगे। स्वेलन है, जैसे कि आपने मैंगो लीफ में देखा होगा, आम के पत्ते में देखा होगा, बेस पोर्शन स्वलन किया हुआ रहता है, तो उसको पल्विनस कहेंगे। खैर हटाइए, अभी हम यहाँ पे पल्विनस नहीं लिखते हैं, मॉडिफिकेशन सिस्टम में देखेंगे। आप सिंपली इसको याद करो, इट इज ऐसे लीफ बेस, ठीक है। इतने सारे हमने नेमिंग करा, आई एम गिविंग इन 2 मिनट्स, ठीक है। अभी फ्रेश आप लोग ड्रॉ करोगे, पिक्चर खींच के भेजोगे वो टेलीग्राम पे, जल्दी से डायग्राम को स्टडी करो, फोटो बनाओ सॉल्ट जल्दी से। किसको बोलते हैं? स्टॉक, इसी को भी स्टॉक भी बोल सकते हैं, दिस पेटियोल कैन बी कॉल्ड एज, ठीक है ना, लीफ स्टॉक भी बोल सकते हैं इसको, पेटियोल को ही बोल सकते हैं लीफ स्टॉक, ठीक है।
सो देखेंगे इपीपोडियम लीफ को कह रहा है, ठीक है। मेसोपोडियम हम लोग पेटियोल को कह रहे हैं, और हाइपोपोडियम लीफ बेस को कह रहे हैं। मेसोपोडियम, इपीपोडियम, हाइपोपोडियम। इपीपोडियम लीफ ब्लेड, मेसोपोडियम थोड़ा नीचे आएंगे, पेटियोल हो जाएगा, और थोड़ा नीचे आएंगे तो ये हो जाएगा बेस। फाइन, ओके। चलो 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 जल्दी से, आई एम वेटिंग। टेलीग्राम खोल के मैं इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पे। जल्दी जल्दी डायग्राम बना के भेजो आप लोग। हाँ, कोई नोड इंटर नोड भी बना के भेजना चाहता है और बर्ड भी भेजना चाहता है तो यू कैन। यहाँ पे एक बर्ड भी प्रेजेंट होगा, इसको हम लोग एक्सिलरी बर्ड भी कह सकते हैं। फ्रेश डायग्राम बना के दिखाओ। टेलीग्राम तुम लोग का कहाँ गया? यहाँ पे क्लास 11 टेलीग्राम ग्रुप कहाँ है? हियर इट इज, डायग्राम फास्ट। देखते हैं कौन कौन भेजता है जल्दी से। किसी का आया? किसी का नहीं आया, जल्दी। सिर्फ तुम लोग बैठते बैठते सो रहा है। आया किसी का डायग्राम? निकालिए ना बना लियो, फोटो क्लिक करके भेजो लिंक पे जल्दी से, इस पे सर, निकालिए ना स्क्रीन पर। स्क्रीन पे। सर स्क्रीन पे दिखाइए ना डायग्राम। अच्छा डायग्राम दिखाए, ये भी करना पड़ेगा, याद नहीं हुआ अभी तक। ये रहा। वन मोमेंट, रिकॉर्डिंग चल रहा है ना?
बाकी लोग ठीक है, सभी ने अच्छा करा है। मेसोपोडियम, एपिपोडियम एंड हाइपोपोडियम, स्पेलिंग देख लेंगे जरा, सिंपल सा स्पेलिंग है। बाकी लोग सो रहे हैं अभी। किसका आया? 1 2 3 and 4, बस 4 ही लोग जाग रहे हैं, बाकी सब सो रहा है लोग। फाइन, लेट देम बी, इट्स देयर लाइफ, देयर चॉइस, है ना। फाइन, आई एम मूविंग फॉरवर्ड, आई डोंट हैव मच टाइम टू वेट। ड्रॉ करेंगे, सीखेंगे, दैट इज फॉर यू ओनली, नॉट फॉर मी, है ना। ओके, टाइप्स ऑफ लीफ में देखते हैं। एक फाइलम शब्द हम यहाँ पे यूज किए हुए हैं, दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द लीफ ऑफ प्लांट किंगडम, है ना। बेसिक स्ट्रक्चर कहने का मतलब कि लीफ के पास रिब्स, मिड रिब्स तो होंगे ही होंगे, साथ में क्लोरोफिल वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा। ओके, चलिए टाइप्स ऑफ लीफ में डिस्कस करते हैं हम लोग। फॉलिएज लीफ, कैटाफिल, foliage leaf, cataphyll, sporophyll, okay, prophylls, ठीक है, and then cotyledonary leaf, bract, bracteoles, देखते हैं सबके बारे में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, foliage leaf कहने का मतलब होता है ऐसा लीफ जिसका लैमिना बड़ा हो, फ्लैट हो, सरफेस एरिया ज्यादा हो, और मेन फंक्शन हो उसका फोटोसिंथेसिस करना, ज्यादा से ज्यादा सनलाइट रिसीव करना। फाइन, such kind of leaf is considered as foliage leaf. That leaf is mainly meant for photosynthetic process. उसका काम यही है कि ज्यादा से ज्यादा सनलाइट को रिसीव करे, है ना। दैट इज कॉल्ड foliar leaf. फाइन, हम लोग मटर के लीफ के टिप वाले पोर्शन को foliar leaf नहीं कहेंगे, क्योंकि उसका काम सिर्फ फोटोसिंथेसिस ही करना नहीं है, उसका काम क्लाइंबिंग में भी मदद करता है ना। उसका काम क्लाइंबिंग का भी है, तो उसको हम लोग फॉलियर लीफ के अंदर नहीं रखेंगे, उसको हम लोग स्टडी करेंगे मॉडिफाइड लीफ के अंदर, है ना। चलिए, कैटाफिल क्या होते हैं? दैट इज आल्सो ए टाइप ऑफ लीफ, बट इसका फंक्शन फोटोसिंथेसिस नहीं है, क्योंकि ये ग्रीन कलर नहीं होता है, तो इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन करना। कैटाफिल्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि मैंने बताया था अदरक के केस में, सूखा हुआ स्केली लीफ जो होते हैं, है ना, दैट इज कॉल्ड कैटाफिल्स। ओके, कैटाफिल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म्स, बताया था मैंने। स्केली लीफ, मेन फंक्शन इज प्रोटेक्शन, हैज नो क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं रहता है। आगे बढ़ते हैं। स्पोरोफिल्स क्या होते हैं? प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था स्पोरोफिल्स क्या होते हैं। स्पोरोफिल्स इज अ लीफी स्ट्रक्चर वेयर द स्पोरेंजिया इज प्रेजेंट। याद आ रहा है? स्पोरेंजिया प्रेजेंट रहता है, इस स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनते हैं। दैट स्पोर्स मे गिव राइज टू द मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट। याद आ रहा है?
और उस पर्टिकुलर लीफ को हम लोग स्पोरोफिल कह रहे थे जिम्नोस्पर्म्स के केस में, एंड द Yes, sir. कलेक्शन ऑफ स्पोरोफिल्स इज कॉल्ड कोन, स्ट्रोबिलस। याद आ रहा है? डू यू रिमेंबर दैट Yes, एपिसोड? sir. फाइन, दैट इज कॉल्ड स्पोरोफिल। प्रोफिल्स या प्रोटोफिल्स या फिर प्रोटोफिल्स, है ना, प्रोफिल्स या फिर प्रोटोफिल्स, दे आर अर्ली लीफ या फिर प्राइमोडियल लीफ, प्राइमोडियल, ठीक है। स्टार्टिंग वाले लीफ को हम लोग, ठीक है, प्रोफिल्स, प्रोटोफिल्स या प्राइमोडियल लीफ कह सकते हैं, है ना। ये दिखेगा आपको एपेक्स पोर्शन में, टिप पोर्शन पे दिखेगा। कॉटिलेडोनरी लीफ एवरीबॉडी नोस, ठीक ना, द अर्ली लीफ और द लीफ व्हिच इज प्रेजेंट भी नहीं बोलेंगे, कॉटिलेडोनरी को हम लोग अर्ली लीफ कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में यही फूड प्रोवाइड करता है टू द एम्ब्रियो, है ना। स्टार्टिंग में जब बीज ग्रो करता है ना, वो फोटोसिंथेसिस नहीं फॉलो करता है ना। इट डू नॉट फॉलोस ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इट फॉलोस हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे ही सीड में जर्मिनेट के बाद ग्रीन कलर आने लगता है, देन इट कन्वर्ट्स इनटू फोटोसिंथेटिक टाइप। जर्मिनेशन के लिए तो उसको हेटेरोट्रोफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही फॉलो करना पड़ता है। सो कॉटिलेडोनरी लीफ अर्ली स्टेज का जो लीफ होता है, डाइकॉट्स में 2 होते हैं, मोनोकॉट्स में 1 होता है, जिसको स्क्यूटिलम कहते हैं। ब्रैक्ट, ठीक ना, ब्रैक्ट इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ पेडिसल, है ना। ब्रैक्ट इसको कहेंगे हम लोग, फॉर एग्जांपल दिस इज स्टेम रीजन, और इस स्टेम रीजन से ग्रो करा है इस तरीके से कुछ पत्ते उगे हुए हैं, है ना, इस तरीके से कुछ पत्ते उगे हुए हैं। फाइन, यहाँ पे कुछ हरा कलर का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड ब्रैक्ट, एंड इफ दिस ब्रैक्ट इज पेडिसल को सराउंड किया हुआ रहेगा, पेडिसल को सराउंड किया हुआ रहेगा, तो उसको हम लोग इन्वोल्यूकर कहेंगे, ठीक है, उसको हम लोग इन्वोल्यूकर कहेंगे। फाइन, ये रहा लीफ, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ब्रैक्ट्स ग्रो किए हुए हैं, then that is called involucre। ब्रैक्टियोल्स किसको कहेंगे? दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर ब्रैक्टियोल्स। लीफ हो गया ये, है ना, और यहाँ पे टाइनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर ग्रो किया हुआ है बेस के ऊपर, पेडिसल के मिड में, स्टॉक के मिड में ग्रो करा है, सो उसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे ब्रैक्टियोल्स, ठीक है। और ब्रैक्टियोल्स यदि सर्कल किया हुआ है, घुमा हुआ है पूरे जगह, पूरे एरिया में, तो उसको हम लोग एपिकैलिक्स बोल सकते हैं, ओके। सो ये एपिकैलिक्स और इन्वोल्यूकर, इट कैन एग्जिस्ट इन लीफ एज वेल एज एट द स्टॉक ऑफ फ्लावर आल्सो, ठीक है। पेडंकल्स में भी ग्रो किए हुए रह सकते हैं, ये तो पेडिसल्स हम लिखवाए हैं यहाँ पे, सॉरी पेटियोल है, पेटियोल लीफ के पोर्शन में है, पेडंकल और पेडिसल्स में भी हो सकते हैं। पेडंकल्स और पेडिसल्स कहा जाता है स्टॉक ऑफ फ्लावर, पेडिसल और पेडंकल, है ना, पेडिसल और पेडंकल, दे आर द स्टॉक प्रेजेंट इन फ्लावर, है ना। तो ब्रैक्टियोल्स, ब्रैक्ट वहां पे फ्लावर के केस में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, लीफ का फॉरमोस्ट फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस करना। आगे देखते हैं लीफ मॉडिफाई करके क्या काम कर रहा है। मॉडिफिकेशन होता है अडेप्टेशन के लिए, कोई भी चीज अपने मेन फ्रेम से हट के दूसरा फ्रेम में कन्वर्ट हुआ है, तो वो कुछ फंक्शन करने के लिए ही हुआ है ना, कुछ ना कुछ फंक्शन करने के लिए ही हुआ है। देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लेमिला, अभी देखो लेमिला का स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ठीक ना, लेमिला कहने का मतलब ये जो मेन पोर्शन बोल रहे थे ना, जो फ्लैट ब्लेड की तरह दिख रहा था, ठीक ना, लेमिला के बेसिस पे लीफ को कैटेगराइज करा गया है सिंपल लीफ में और कंपाउंड लीफ में, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ कहने का मतलब होगा इसके पास जो लैमिना है, ये इसको लैमिना बोलेंगे, है ना, लेमिना, ठीक ना, इस पेडिसल को टच नहीं करेगा बहुत सारे पॉइंट्स में, सिर्फ एक ही जगह पे टच करेगा। दिस लैमिना, दिस लीफ मार्जिन, हाँ ये लीफ मार्जिन, ओके, लीफ मार्जिन इज गोइंग टू टच द पेडिसल एट वन पॉइंट ओनली,
नॉट एट सेवरल पॉइंट। इसको हम लोग सिंपल लीफ कहेंगे, देखेंगे है ना। पेडिसल को टच किया हुआ है, सॉरी पेटियोल को टच किया हुआ है एक ही जगह पे। ध्यान देंगे, हम बार बार पेडिसल बोल रहे हैं, पेटियोल समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। सुधारेंगे, बोलेंगे सर आप पेटियोल नहीं पेडिसल बोल रहे हैं। दिस इज पेटियोल, एक ही जगह पे टच करेगा। कंपाउंड लीफ के केस में क्या होगा, पेटियोल को बार बार टच करेगा लीफ ब्लेड, है ना। जैसे कि हम यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जैसे कि ये देखो, ठीक है ना। इसको हम लोग सिंपल लीफ नहीं प्रोनाउंस करेंगे, इसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे कंपाउंड लीफ। इस तरीके से मिड रिब को टच कर रहा है ना, ये वाला मार्जिन देखेंगे, दिस मार्जिन इज टचिंग द मिड रिब अगेन एंड अगेन ना, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड लीफ। तो इस केस में इन सभी पत्ते को सिंगल पत्ता नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग कहेंगे leaflets. What we'll call it? We will call it as leaflets, है ना। leaflet को बोलेंगे हम इसको, ठीक है। फाइन, देखो कंपाउंड लीफ का थोड़ा कंपाउंड लीफ ही हम लोग को ज्यादातर पढ़ना है, सिंपल लीफ में उतना कुछ है नहीं। कंपाउंड लीफ कैन बी पिनेट और पामेटली कंपाउंड, पिनेट कंपाउंड और पामेटली कंपाउंड। पामेटली कहने का मतलब होगा पाम का तरह, हाथ देखोगे, ठीक है ना, हाथ देखेंगे, हाथ देखोगे तो पता चलेगा एक पॉइंट से बहुत सारे लीफलेट्स ग्रो किए हुए हर डायरेक्शन में। पाम का तरह दिख रहा है ना, पंखे की तरह दिख रहा है ना। इस प्रकार के यदि लीफ अरेंज होंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे पामेटली कंपाउंड लीफ। और एक लंबा सा राचिस की तरह दिखेगा, है ना, जैसे नीम का हो गया पत्ता, इमली का पत्ता हो गया, है ना। इसमें क्या होता है, एक मिडरिब रहेगा और अगल बगल पत्ते अरेंज्ड रहेंगे, उस तरीके के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे पिनेटली कंपाउंड, है ना। तो डेफिनेशन नहीं पूछेगा व्हाट इज पामेटली कंपाउंड लीफ और व्हाट इज पामेटली कंपाउंड लीफ। पामेटली पूछेगा तो बता देना, इट गिव्स द अपीयरेंस ऑफ हैंड पाम लाइक। फाइन, ओके, जैसे स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे होंगे, इसको हम लोग राचिस कहेंगे। यहाँ पे देखेंगे ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड राचिस। फाइन, या मिडरिब कहेंगे। और ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जो एक एक देख रहे हो पत्ते की तरह, they are not true leaf, they are leaflets, they are leaflets. These all together form a single leaf. ये सारे मिलके एक पत्ता बना रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे, पत्ता हम उसी को कहेंगे जो ग्रो किया हुआ रहेगा नोड से और उसके बेस में एक बड प्रेजेंट हो, उसी को हम लोग लीफ कहेंगे। यदि ये बड प्रेजेंट नहीं है ना, बड प्रेजेंट नहीं है, ये नोड पोर्शन नहीं है, देन वी विल कॉल इट एज लीफलेट। देखेंगे यहाँ पे इस लीफलेट वाले पोर्शन पे, आई हैवंट ड्रॉन इवन अ सिंगल बर्ड ओवर हियर। यहाँ पे कोई बर्ड नहीं, यहाँ पे कोई बर्ड नहीं है, यहाँ पे कोई बर्ड नहीं है, कोई बर्ड नहीं है, यहाँ पे कोई बर्ड नहीं है यहाँ पे। इट मींस दैट इज लीफलेट्स। नहीं समझ में आ रहा है, जस्ट गो एंड प्लक नीम लीफ, यू विल गेट टू नो। इमली का पत्ता तोड़ेंगे, यू विल गेट टू नो। टच मी नॉट पौधे का पत्ता तोड़ेंगे, देखेंगे जहां पे लीफ बेस होगा वहां पे बर्ड प्रेजेंट होना ही होना है, ठीक है। लेकिन लीफलेट्स के बेस पे बर्ड प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ डिफरेंस भी दिया हुआ है। इट हैज राचिस, लीफलेट्स आर अरेंज्ड ऑल अलोंग द राचिस और मिडरिब रिप्रेजेंटिंग बर्ड फीदर। हाँ ये रहा, ठीक है। ये बर्ड फीदर का तरह अपीयरेंस देगा और ये फिंगर का तरह ऑन पाम स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करना है। राचिस प्रेजेंट नहीं है इस पे, रिप्लेस आर प्रेजेंट ऑन द टिप। ये देखो ये मिड रिब हो गया, मिड रिब हुआ ना, मिड रिब के टिप से लीफलेट ग्रो किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे मिड रिब के साइड से लीफलेट ग्रो किए हुए हैं। डिफरेंस पता चला? ज्योत्सना, अंजलि, यस अंजलि, ऋषभ, ऋषभ है क्या? नहीं कहीं और है। नाउ टाइप्स ऑफ पिनेटली कंपाउंड लीफ, ये सब आता है जी एग्जाम में। टाइप ऑफ पिनेटली कंपाउंड, इसको हम पहले डील करते हैं, है ना, इसको डील करते हैं, उसके बाद हम इस पाम पे आते हैं। फाइन, ठीक है। दैट इज यूनिपिनेट।
यूनिपिनेट कहने का मतलब क्या होगा, देखेंगे। यूनिपिनेट मींस ये स्टेम हो गया, दिस इज स्टेम, ये हो गया बड पोर्शन, यहाँ पे राचिस एक ही होगा, मिडरिब एक ही होना है ना। यू विल फाइंड ओनली वन मिडरिब ओवर हियर, ठीक है। और लेटरल साइड से लिफलेट्स ग्रो किए हुए हैं, लेटरल साइड से लिफलेट ग्रो किए हुए हैं। फाइन फाइन, ठीक है। उसको बोलेंगे हम लोग यूनिपिनेट। हैज odd number of leaflet present, यूनिपिनेट लिखेंगे, presence of only one rachis, that is called यूनिपिनेट। बाइपिनेट का क्या होगा, मेन राचिस से दूसरा राचिस भी ब्रांचिंग हुआ होगा, इसको हम लोग प्राइमरी राचिस भी बोलेंगे, प्राइमरी राचिस बोलेंगे इसको। ओके, यूनिपिनेट कैन बी imparipinnate or peripinnate. Come on, this can be of two type, uniparipinnate and imparipinnate. Imparipinnate, okay. Imparipinnate कहने का मतलब होगा it will be having odd number of leaflets, odd number of leaflets रहेगा। देखो यहाँ पे odd number of leaflets है, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। टिप पे भी, इस मार्जिन के टिप पे भी एक लीफलेट प्रेजेंट होना है, दैट इज कॉल्ड इम्पैरिपिनेट। एग्जांपल, रोज, करी लीव्स, नीम के केस में होता है। परिपिनेट कहने का मतलब इवन नंबर ऑफ लीफलेट्स होना है इसके पास, टिप पे प्रेजेंट नहीं रहेगा। काशिया के केस में होगा, टामरिंड के केस में होगा, इमली के केस में होगा। देखोगे इमली के केस में इस तरीके से होना, ठीक ना। यहाँ पे देखो इस तरीके से लीफ रहेगा इमली के केस में, इस तरीके से, ठीक ना। इसको हम लोग बोलेंगे परिपिनेट, ठीक है। परिपिनेट लीफ इसको बोलेंगे। क्लियर है? शैल आई मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़े। समझ में आया परिपिनेट इम्परिपिनेट? यस सर। Yes, sir. फाइन। ओके, बाइपिनेट, बाइपिनेट से क्या पता चल रहा है? बाइपिनेट का मतलब होगा ये रहा मेन स्टेम, ठीक है, दिस इज मेन स्टेम। मेन स्टेम से ग्रो करा है यहाँ पे राचिस, प्राइमरी राचिस है ना। दिस कैन बी कॉल्ड एज प्राइमरी राचिस। प्राइमरी राचिस से ग्रो करा होगा सेकेंडरी राचिस, इसको प्रोनाउंस करेंगे हम लोग 2 डिग्री राचिस और सेकेंडरी राचिस, है ना। अब क्या होगा, इससे लिफलेट अरेंज, इस पे लिफलेट प्रेजेंट रहेंगे। नाउ यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व द लिफलेट प्रेजेंट ओवर सेकेंडरी राचिस। यहाँ पे इस तरीके से लिफलेट प्रेजेंट रहेंगे, ठीक ना, इस तरीके से। तो इसको हम लोग बोलेंगे बाइपिनेट लीफ, बाइपिनेट लीफ कहेंगे। You will be able to observe such kind of leaf in case of acacia, mimosa pudica. Let me show the diagram of photo of mimosa pudica. Mimosa pudica दिखाते हैं, सबका डायग्राम दिखाते हैं। रुको, इससे पहले वाला क्लियर हो जाएगा एकदम। यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं रोज नीम का, ठीक है, नीम लीफ का दिखाते हैं, एकदम क्लियर होना है। नीम लीफ कहाँ से दिखाना है? यहाँ से। नीम लीफ, देखेंगे किस तरीके का है। इसमें कोड नंबर में है कि नहीं है? देखो तो, यस सर। कोड नंबर में लीफलेट है ना, टिप पे पोर्शन, टिप पे अरेंज है, ठीक है। ये हो गया आपका
इम्परिपिनेट, अभी मैं दिखा रहा हूं आपको टैमरिंड का, टैमरिंड लीफ, ये हो जाएगा परिपिनेट लीफ। यहाँ पे देखेंगे टैमरिंड लीफ, ये देखो क्लियर है, टिप पे प्रेजेंट नहीं है, साइड साइड में प्रेजेंट है, ठीक है, साइड साइड में प्रेजेंट है, देख रहा है ना, साइड Yes, sir. साइड में प्रेजेंट, फाइन। ओके, अब दिखा रहे हैं हम आपको बाइपिनेट। बाइपिनेट इन केस ऑफ व्हाट, मिमोसा प्यूडिका, दैट इज कॉल्ड टच मी नॉट प्लांट, टच मी नॉट लीफ, प्लांट लीफ लिखना चाहिए था, देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये रहा, दिख रहा है, दिख रहा है, प्राइमरी रैचेस दिखा एक, Yes, sir. प्राइमरी रैचेस दिखा, ओके, ये रहा प्राइमरी रैचेस। सेकेंडरी रैचेस भी देख पा रहे हो आप लोग, Yes, sir. ओके, सेकेंडरी रैचेस भी दिखा, और सेकेंडरी रैचेस पे ही लिफलेट जाके प्रेजेंट है, फाइन, सेकेंडरी रैचेस पे जाके लिफलेट प्रेजेंट है, और ये जहां पे प्राइमरी रैचेस एंड कर रहा होगा ना, वहां पे प्रेजेंट होगा आपका ये क्या बोलेंगे उसको, बड, ठीक है, बड वहां पे प्रेजेंट होना है, देखेंगे यहाँ पे, क्लियर है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में जो डायग्राम है ग्रीन कलर, जो क्या बोलेंगे, येलोइश ग्रीन दिख रहा है, जो प्राइमरी रैचेस सेकेंडरी रैचेस दिख रहा है, क्लियर है, आई एम मूविंग फॉरवर्ड, फाइन। आकाश सर लिख दिया इसके मिमोसा केस में लीफ किसको बोलेंगे? लीफ, एंटायर इसको लीफ बोलेंगे, दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वन लीफ, इस पूरे स्ट्रक्चर को कहेंगे वन लीफ, दिस इज कॉल्ड वन लीफ। जैसे कि यहाँ पे है ना, यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को एक लीफ कहेंगे, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, इसको हम लोग एक लीफ कहेंगे। ये वाला स्ट्रक्चर देख पा रहे हो आप, इसको कहेंगे Yes, sir. वन लीफ, इसको कहेंगे वन लीफ। देखो ये अटैच्ड है ना यहाँ से, है ना, यहाँ पे बड प्रेजेंट है, दिस इज बड, दिस इज वन लीफ, फाइन। Yes, चलिए sir. आगे बढ़ते हैं। नाउ ट्राइपिनेट, ट्राइपिनेट कहने का मतलब क्या होगा, ट्राइपिनेट कहने का मतलब तीन रांचीस तीन होगा इसमें, पिनेट। देखेंगे, है ना, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द स्टेम रीजन, ये स्टेम है ना, इस स्टेम से ग्रो करेगा मिड रिप, दिस इज मिड रिप, फाइन, मिड रिप के बगल में देखोगे तो बड प्रेजेंट होगा, यहाँ से ग्रो करा सेकेंडरी, इसको हम प्राइमरी नाम दे रहे हैं, ठीक है, 1 डिग्री, इससे ग्रो करा होगा सेकेंडरी रैचेस, ये देखो दिस इज प्रोनाउंस एज सेकेंडरी रैचेस, सेकेंडरी रैचेस से ग्रो करा होगा टर्शरी रैचेस, इस तरीके से टर्शरी रैचेस, है ना, और लीफ प्रेजेंट होंगे टर्शरी रैचेस पे ही, 3 डिग्री रैचेस, ये लीफ प्रेजेंट रहेंगे टर्शरी रैचेस पे ही, इस तरीके से, ये देखो ये लीफ हो गए, ये लीफ हो गए, ये लीफ हो गए, इस तरीके से, ये लीफ हो गए, फाइन, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री, इस तरीके से ये प्रेजेंट रहेगा मोरिंगा में, डाउन स्टिक में, दिखा रहे हैं अभी हम आप लोग को डायग्राम, ठीक है ना, लीफ ऑफ मोरिंगा, साइजन स्पेलिंग आया, ये देखो,
ये रहा। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी देखेंगे इसमें। ये हो गया प्राइमरी, प्राइमरी राचिस, ये हो गया सेकेंडरी राचिस, और ये हो गया टर्शरी राचिस। समझ में आया? यस सर। है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। सो मिमोसा पुडिका, दैट इज सॉरी क्या बोलते हैं यार इसको, मोरिंगा। ठीक है, सो मॉडिफिकेशन के साथ लीफ का साइज बढ़ते जा रहा है। लीफ का साइज बढ़ते जा रहा है मतलब, हाँ अच्छा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी राचिस में बोल सकते हैं। सरफेस यस एरिया सर। बोल रहे हो ना, सरफेस एरिया। यस हाँ सर। हाँ, बढ़ते जा रहा है। डिकम्पाउंड, डिकम्पाउंड कहने का मतलब होता है बहुत सारा राचिस प्रेजेंट होना, मोर देन 3 राचिस प्रेजेंट होना। ओके, तो डिकम्पाउंड देखने को मिलता है पार्थिनियम के केस में, कैरेट और कोरिएंडर के केस में। ठीक है ना, अभी हम दिखाते हैं आप लोग को यहाँ पे लीफ ऑफ कोरिएंडर, लीफ ऑफ धनिया का पत्ता। ठीक है, धनिया का पत्ता जब इसमें रिप्रोडक्टिव स्टेज में पहुंचता है उस केस में, ठीक ना, अर्ली स्टेज वाला नहीं, अर्ली स्टेज वाला नहीं। कोरिएंडर लीफ एट मैच्योरिटी। हाँ, कुछ तो दिख जाओ इस तरीके से। देखेंगे इसमें, देखिए इसमें, इसमें इतने सारे राचिस प्रेजेंट है कि हम इसको कैलकुलेट काउंट भी नहीं कर सकते, है ना। सो मेनी राचिस आर प्रेजेंट हियर, देखेंगे, है ना। इसीलिए इसको हम लोग डी कंपाउंड में कैलकुलेट करते हैं। ये तुम्हारा अर्ली स्टेज में है ना, जुवेनाइल स्टेज में है, ये रिप्रोडक्टिव स्टेज का है। पार्थिनियम के केस में भी होता है डी कंपाउंड टाइप। ठीक है, पिनेट फोन, हाँ, इट इज मोर देन 3 राचिस। ठीक है, डी कंपाउंड एग्जाम्पल याद रखेंगे, कैरेट में और कोरिएंडर में होता है। आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ पामेटली कंपाउंड लीफ। ओके, यूनिफोलिएट, यूनिफोलिएट कहने का मतलब इसके पास सिर्फ और सिर्फ हैज ओनली वन लीफ ऑन द मिड रिप। ओके, साइट्रस के केस में होता है यूनिफोलिएट। ओके, यूनिफोलिएट, यूनिफोलिएट पामेटली। पामेटली का मतलब क्या बताए थे हम, यूनिफोलिएट लीफ, डायग्राम दिखाते हैं, ये रहा। सिट्रस के केस में ये यूनिफोलिएट लीफ कहा जाएगा। इसमें एक ही फोलिएट प्रेजेंट रहेगा, ये देखो, नीम बोल रहे हैं, नींबू का पत्ता देखा होगा आप लोगों ने, है ना। ये देखो, दिस इज वन फोलिएट, वन फोलिएट। ठीक है, छोटा ये सा रहा। स्ट्रक्चर क्या है स्टॉक के ऊपर? ठीक है, छोटा सा स्ट्रक्चर आप इसको मान के चलेंगे लीफ पेटियोल, पेटियोल है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया यूनिफोलिएट। बाइफोलिएट कहने का मतलब क्या होगा, 2 फोलिएट ग्रो किया हो रहेगा, है ना, मिडरिप से।
2 फॉलिएट ग्रो किया हुआ है। बिगोनिया के केस में देखने को मिलता है ये। ट्राइफॉलिएट 3 लीफलेट्स ग्रो किए हुए रहेंगे। बेटिला के केस में, ब्यूटिया के केस में रहता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ट्राइफॉलिएट और सॉरी टेट्राफॉलिएट 4 फॉलिएट होगा। पेंटाफॉलिएट है ना, इसमें से इंपॉर्टेंट है सबसे पहला, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, साइट्रस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, यहाँ से ये एनसीईआरटी का है तो इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, ट्राइपेनेट, पेंटापिनेट, मल्टीफोलिएट, हाँ ये एनसीईआरटी से, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मल्टीफोलिएट में मोर देन 5 लीफलेट्स प्रेजेंट रहेंगे और पाम शेप में प्रेजेंट रहेंगे। अभी मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, रेड सिल्क कॉटन ट्री लीफ, बॉम्बिक्स सीसर, बॉम्बिक्स सीसर लीफ, रेड सिल्क कॉटन ट्री डालने दीजिए। इसका लीफ देखें, ये देखे होंगे आप लोगों ने स्ट्रक्चर, ये देखे हो स्ट्रक्चर, ये देखा होगा आपने, Yes, sir. कबाड़ों में बहुत मिलता है ना। दिस इज ओके मल्टीफोलिएट लीफ, सेमर बोलते हैं शायद इसको। ठीक है, सेमर बोलते हैं इस तरीके आम से। का भी देखो, पत्ता तो ऐसे ही होता है। आम का पत्ता इस तरीके से होता है, नहीं होता है। ठीक ना, आम का पत्ता जरूरी नहीं है कि इस तरीके से ग्रो करे। आम का पत्ता इस तरीके से ग्रो कर सकता है, वो इंडिपेंडेंटली भी ग्रो करेगा, लेकिन इसके केस में सारे पत्ते इसी तरीके से ही ग्रो करेंगे। ओके, आम के पत्ते को आप एक को लीफ कहोगे ना। ओके ज्योत्सना, Yes, ज्योत्सना, sir. आम के पत्ते को एक पत्ता जो दिखेगा ना उसको आप लीफ कहोगे, लेकिन इसके केस में इस पूरे लीफलेट को मिला के एक पत्ता कहोगे। फाइन, फाइन, Yes, समझ में sir. आया है ना, ये डिफरेंस है। ये हो जाए यहाँ पे इन दिस केस। ठीक है, वुड के केस में, इस कॉटन वुड के केस में इसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे लीफलेट। ठीक है, बट यदि आम का रहता तो इसको हम लोग लीफ कहते हैं आम का केस में, लेकिन ये आम है नहीं, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग वन लीफ कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। वेनेशन, ठीक है, वेनेशन कहने का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ वेन्स, मिड रिब एंड लैटरल लीव्स इन द लैमिना, दैट इज कॉल्ड वेनेशन। ठीक है, फिर से वेनेशन का मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मिड रिब, ठीक ना, मिड रिब एंड लैटरल वेन, दैट इज कॉल्ड वेनेशन। ठीक है, तो ये 2 प्रकार का हो सकता है, लैटरल सॉरी क्या क्या होगा, क्या क्या होगा जी, रेटिकुलेट एंड पैरेलल। और रेटिकुलेट का मतलब समझा रहे हैं यहाँ पे, रेटिकुलेट मतलब होगा इस तरीके से, इस तरीके से रेटिकुलेट होगा। एक होगा पैरेलल वेनेशन, पैरेलल वेनेशन के केस में क्या होगा, इस तरीके से, इस तरीके से। समझ में आ रहा डायग्राम, क्लियर है, रेटिकुलेट एंड पैरेलल, फाइन। okay, reticulate venation and parallel venation. Moving forward, डायग्राम देख रहे होंगे यहाँ पे इस तरीके से, ये मार्जिन हो गया, ये हो गया पेटियोल, इसमें ग्रो किया हुआ है
मिड रिब, ये हो जाएंगे लेटरल लीव्स, और इसमें कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको रेटिकुलेट टाइप दिखेगा, इसको हम लोग वेनलेट्स कह सकते हैं, है ना। ठीक है। हाँ, प्रॉपर्टी ऑफ डाइकोट्स। ठीक है, डाइकोट्स का प्रॉपर्टी है कि उसके पास रेटिकुलर वेनेशन हो, लेकिन कुछ कुछ मोनोकोट्स भी है जिसके पास रेटिकुलर वेनेशन देखने को मिलता है, दैट इज स्मिलेक्स, SMILEX, कोलोकाशिया, डायोस्कोरिया, एलोकाशिया। ठीक है ना, ये सब मोनोकोट्स है, लेकिन इनके पास रेटिकुलर वेनेशन देखने को मिलता है। पैरेलल वेनेशन जैसे कि मैंने बताया वहां पे डायग्राम में, इस तरीके से मेरे को वेंस कुछ दूसरे कलर से बनाने दो, इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से, फाइन। ठीक है, चलो इसमें भी यदि हम एग्जांपल पीपल का हो जाएगा, ये बैम्बू का एग्जांपल हो जाएगा, है ना। इसमें भी आप देखना चाहोगे, फर्दर क्लासिफिकेशन देखना चाहोगे, ये भी यूनिकोस्टेट और मल्टीकोस्टेट हो सकता है। ओके, यूनिकोस्टेट और मल्टीकोस्टेट किसके केस में, किसके केस में हम ये स्टडी कर रहे हैं, आर टू टाइप्स ऑफ, किसमें, ये रेटिकुलेट, पैरेलल वेनेशन। ना ना पैरेलल यहाँ पर है, पैरेलल वाला यहाँ पर है, रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है ना, आर ऑफ टू टाइप्स, यूनिकोस्टेट एंड मल्टीकोस्टेट, अभी बता रहे हैं। ठीक है, यूनिकोस्टेट और मल्टीकोस्टेट। यूनिकोस्टेट के केस में क्या होगा, देखो इस तरीके से, है ना, ये देखो यहाँ पे इस तरीके से वेनेशन हो रखा है ना। मल्टीकोस्टेट के केस में क्या होगा, देखोगे कि मिड रिब डिवाइड हो जा रहा है, देखो यहाँ पे डिवाइड हो जा रहा है। नेनुआ का पत्ता देखो आप लोग, नेनुआ का पत्ता देखेंगे, बिटर गॉड का देखेंगे, सॉरी कद्दू का पत्ता देखेंगे, पंपकिन का पत्ता देखेंगे, तो आपको इस तरीके से दिखेगा, है ना, दैट इज कॉल्ड मल्टीकोस्टेट। जुजुपा के केस में भी, बैर के केस में भी आपको इस तरीके से कन्वर्जेंट टाइप दिखेगा। कन्वर्जेंट कहने का मतलब इस तरीके से, ठीक है, लगेगा कि ये एक प्रकार का यही है, क्या बोलेंगे, पैरेलल वेनेशन है, लेकिन पैरेलल वेनेशन नहीं होता है। ठीक है, मल्टीकोस्टेट कहने का मतलब जो मिड रिब है वो 3 या 4 मेन ब्रांचेस में बढ़ जाएंगे, फाइन, उससे वैनलेट्स निकले हुए रहेंगे। यूनिकोस्टेट में सिर्फ एक ही मिड रिब रहेगा, ओके, और मल्टीकोस्टेट में लगेगा कि मिड रिब थोड़ा डिवाइड कर गया है सब मिड रिब्स में। ये दो प्रकार का हो सकता है, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। ठीक है, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट कहने का मतलब एक जगह पे जाके मिल जा रहा होगा, डाइवर्जेंट कहने का मतलब फैल जा रहा होगा। तो हम दिखाते हैं यहाँ पे, लूफा, LUFA, लूफा लीफ, नेनुआ का लीफ, देखेंगे इसमें, देख पा रहे हो आप लोग, एक पॉइंट से निकल के बहुत सारे डायरेक्शन में फैला हुआ है, देखेंगे एक पॉइंट से निकल के बहुत सारे डायरेक्शन में फैला हुआ है, इसको हम Yes, sir. बोलेंगे डाइवर्जेंट मल्टीकोस्टेट लीफ, डाइवर्ट हो रखा है, फाइन। और कन्वर्जेंट का एग्जांपल हम देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे, ये देखिए डाइवर्ट किया, एक इधर 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 इधर, है ना, इस तरफ से किया हुआ है ना, डाइवर्ट हो गया। जुजुपा के केस में, बैर के केस में दिखा रहा हूं मैं, है ना, जुजुपस लीफ, ये देखो, ठीक है, लग रहा है कि पैरेलल वेनेशन है, बट इट इज नॉट अ पैरेलल, फाइन, पैरेलल नहीं हो, देखो यहाँ पे रेटिकुलर वेनेशन वाला दिख रहा है ना, तो यहाँ पे कन्वर्जेंट टाइप दिख रहा है जी, एक पॉइंट से ओरिजिनेट हुआ है और जाके मिल जा रहा है, ठीक ना, टिप पोर्शन पे जाके मिल जा रहा है ना, देखेंगे, सी, यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक रिब ये है, रेटिकुलर टाइप ही है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, देखो, है ना, और इधर से क्या निकला हुआ है, लेटरल वेंस निकले हुए, देख रहे हो ना आप लोग स्क्रीन पे,
इस तरीके से, ठीक ना, इस तरीके से, ठीक ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट। आके कन्वर्ट हो रहा है ना टिप वाले पोर्शन पे, देखो कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे, फाइन। चलिए ये हो गया जिजुपा जुजुपा बैर के केस में, लूफा कद्दू हो गया, सॉरी क्या बोलते हैं, नेनुआ। नाउ वी आर कमिंग टू द पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन भी दो प्रकार का हो सकता है, यूनिकॉस्टेड एंड मल्टीकॉस्टेड। ठीक है, यूनिकॉस्टेड कहने का मतलब, ठीक है, यूनिकॉस्टेड कहने का मतलब एक मेन मिड रिब होगा और बाकी अगल बगल में या फिर फाइन वेनलेट्स देख सकते हैं। ठीक है, यूनिकॉस्टेड, यूनिकॉस्टेड पैरेलल वेनेशन दिखा रहा हूँ, यूनिकॉस्टेड पैरेलल वेनेशन ग्रासेस के केस में देखने को मिलेगा। मेरे पास है डायग्राम, लेट मी सी। यूनिकॉस्टेड पैरेलल वेनेशन, हाँ ये हो सकता है सबसे पहला यहाँ पे बनाना के केस में, है ना, ग्रासेस के केस में ही होगा, एक मेन मिड रिब दिखेगा आपको, है ना। ठीक है, बनाना के केस में दिखेगा यूनिकॉस्टेड, या नॉर्मल जाके दूब घास देख सकते हो आप लोग, फाइन। नेक्स्ट हम दिखा रहे हैं ग्रासेस के केस में। नेक्स्ट है आपका कन्वर्जन टाइप। तो कन्वर्जन टाइप देखने को मिलता है बैम्बू के केस में, नहीं यहाँ पे बैम्बू लीफ हम दिखा रहे हैं एक, बैम्बू लीफ देखेंगे, दैट इज मल्टीकोस्टेड कन्वर्जेंट, मल्टीकोस्टेड कन्वर्जेंट। को दिखाना पड़ेगा मल्टीकोस्टेड कन्वर्जेंट। ये देखेंगे यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, इफ डायग्राम नंबर इफ, डायग्राम नंबर इफ देखेंगे जरा, इसमें देख रहे हैं ना मिड रिब्स, उसके साथ साथ लेटरल लीव्स एक पॉइंट से ओरिजिनेट करके दूसरे पॉइंट पे खत्म हो जा रहे हैं एंड दे आर रनिंग पैरेलल टू ईच अदर, फाइन। ये हो गया आपका कन्वर्जेंटली, बैम्बू के केस में होता है। डाइवर्जेंट का एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक ना, ये देखने को मिलता है आपको फैन पाम में, ठीक ना, इट कैन बी सीन इन फैन पाम। फैन पाम जिससे ताड़ी बनता है, टोडी बनता है, ये देखो फैन पाम लीफ, फैन पाम, ये रहा। देखो ये वाला पौधा आप लोग देखो, ये सब देखे होंगे, यदि गांव से बिलोंग करते हैं आप लोग तो ये देखे होंगे, देखे कि नहीं, ये देखा है कि नहीं जी तुम लोग? देखे हैं सर। ओके, तरकुल बोलते हैं इसको, इससे टोडी बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइलोटैक्सी, फाइलोटैक्सी हम स्टार्ट करेंगे अगले क्लास में, ठीक ना। फाइलोटैक्सी का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम, ठीक है, ये हो गया स्टेम, ठीक है। लीफ इसमें किस तरीके से अरेंज है, क्या सिर्फ इसी तरफ अरेंज है लीफ, क्या लीफ अरेंज्ड है दोनों तरफ, क्या लीफ अरेंज्ड है इस तरीके से, है ना, क्या लीफ अरेंज्ड है इस तरीके से। okay, Phyllotaxy deals with the pattern of arrangement of leaf over stem, है ना। चलिए कुछ कुछ बता दे रहा है। अल्टरनेट स्पाइरल, ऑपोजिट एंड हॉल। अल्टरनेट स्पाइरल कहने का मतलब इस तरीके से, अल्टरनेट स्पाइरल, यदि आप ऊपर से देखोगे ना, आप यहाँ से देखोगे, ठीक ना, यहाँ से आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये पत्ता कुछ इस तरीके से अरेंज्ड है ना, सीढ़ी का तरह दिखेगा, ठीक ना, सीढ़ी का तरह दिखेगा, जैसे कि आप गोल करते हुए सीढ़ी के ऊपर उठ रहे हो, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेट स्पाइरल। ऑपोजिट कहने का मतलब क्या होगा, ये एक इधर एक इधर, है ना, सो एक इधर एक इधर,
ये हो गया। दूसरा, इसके 90 डिग्री पे भी हो सकता है, एक इधर और एक इधर 90 डिग्री पे। ऊपर से देखोगे तो चार इस तरीके से रोज दिखेंगे आपको, है ना, या फिर किसी किसी केस में 2 ही रो दिखेगा। फाइन, तो फैलोटैक्सी आई विल डील इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। देन विल सी मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। कुछ पूछना है आज के लेक्चर से? किसी को कुछ पूछना है आज के लेक्चर से? ही और शी कैन आस्क। सर पपाया में भी डाइवर्जेंट रेटिकुलेट वेनेशन होता है ना? रेटिकुलेट शब्द यूज नहीं करेंगे, डाइवर्जेंट, ठीक है, मल्टीकोस्टेट, पैरेलल वेनेशन, इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? डाइवर्जेंट मल्टीकोस्टेट पैरेलल वेनेशन। डाइवर्जेंट, ठीक है, डाइवर्जेंट, ओके, मल्टीकोस्टेट, ठीक है, डाइवर्जेंट मल्टीकोस्टेट पैरेलल वेनेशन, ठीक है, पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट शब्द आएगा ही नहीं उसमें। कहाँ से पढ़ाए थे आप लोग? यहीं से पढ़ाए थे क्या? किसी को शेयर करना होगा, ठीक है, हम शेयर कर दे रहे हैं ये, और वीडियो भी आपका अवेलेबल है यूट्यूब पे, अपलोड हो जाना है कुछ देर में। फाइन, और कुछ क्वेश्चन करेंगे? सर वुड एप्पल का लीफ ट्राइपिनेट होता है। किसका? वुड एप्पल का बेल का पत्र। बेल पत्र, दैट इज कॉल्ड वुड एप्पल। देखिए अभी हम बताते हैं, वुड एप्पल लीफ। ठीक है, ये क्या है? पामेट ऑरेंज है, पामेट टाइप है, यस सर। तो ये ट्राइपिनेट हो जाएगा ना। हाँ। ओके, दिस इज द केस ऑफ व्हाट? दिस इज द केस ऑफ ट्राइपिनेट टाइप। ट्राइपिनेट आपका कहाँ गया? इसका केस आएगा, देखो तो इसका केस आएगा, वुड एप्पल है ना इसका। यस सर। ट्राइपिनेट नहीं, सॉरी, ट्राइफॉलिएट होना। फाइन, यस सर। beside this any other question? come on go through once, और जो डाउट है क्लियर कर लेंगे झट से। सर लास्ट क्लास का वीडियो कब अपलोड होगा? अभी नहीं हुआ है? नो सर। ओके, व्हिच लेक्चर इट इज? सर दिस इज फिफ्थ और यही वाला चैप्टर का फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर। यार क्या बात कर रहे हो, वीडियो अपलोड नहीं हुआ, आप एक बार कंसर्न करेंगे, ठीक है। ओके 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 ओके, लास्ट क्लास का वीडियो अपलोड नहीं हुआ है? लास्ट क्लास का वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, सर 13th एंड 14th का भी। ठीक है। कैन यू टेल मी द डेट? सर 13 एंड 14। 13th एंड 14th अगस्त, है ना, ये यस ना, सर। 14th अगस्त का, ठीक है। मैंने मैसेज डाल दिया आपके सामने, ठीक ना, आपके सामने मैंने मैसेज डाल दिया, अभी अपलोड हो जाएगा। फाइन फाइन फाइन, और कुछ मैं करने वाला था बिसाइड होमवर्क यही रहेगा कि नोट्स एक बार पढ़ेंगे, अभी पढ़ लेंगे, जो भी डाउट कहीं पे आ रहा होगा उसको लिख लेंगे, ठीक है। नोट्स बनाते चलेंगे और ज्यादा अच्छा रहेगा यदि आप बना पाओगे अपने हैंडराइटिंग में तो। फाइन, और क्या करने वाला था? हेलो
हेलो, चला गया यस सब सर। लोग? ठीक है, डाउट है तो पूछ लेंगे, नहीं तो यू कैन साइन ऑफ। अगला क्लास क्या है आप लोग का? अगला क्लास फिजिक्स या केमिस्ट्री, जो भी हो, ठीक है। डाउट नहीं है तो यू कैन साइन ऑफ। I'm also signing off in case you guys don't